Just look at the education sector. They're doing exceptional well there. And when it comes to IT sector, marvelous kind of efforts and productions from Indian authorities. उसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर देख लें. इसके बाद मैं यही कहूँगा कि क्योंकि रिसेंटली इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, बिजनेसेस बंद हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, तो लोग जो ख़ास तौर पर जो हमारे जो नौजवान हैं वो लोग जॉब्स के लिए जब निकलते हैं पाकिस्तान में तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर बाहर का रुख करते हैं कि हमें बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जाने की बेसिक एक वजह यह है कि इधर लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है. मतलब अगर ये समझा जाए कि यहाँ पे काम ज़्यादा करते हैं और बदले में आउटपुट कम मिलती है. अगर एक आदमी 7-8 घंटे काम कर रहा है तो उसके बाद जाकर उसे 30,000-35,000 रुपये मिल रहा है, या मैक्सिमम भी हुआ 50,000. There are no job opportunities in Pakistan right now. So जाहिर सी बात है, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप कोई सी भी डिग्री ले रहे हैं, आप नहीं बाहर जा पा रहे. आप बाहर जाते हो किस लिए? आप जाते हो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हो. पाकिस्तान में जॉब पर पैसा नहीं है. 30,000 रुपये लगा, 4 साल जलील होने के बाद, आप एक अच्छी डिग्री करने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर हो और आपको 40,000 रुपये मिल रही है. एक आम आजकल के महंगाई के दौर में 40,000 कुछ भी नहीं है यार. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप दिस इज ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की 2022 के सर्वे के मुताबिक 7,65,000 जो यंग जनरेशन है वो मूव कर गई है अदर कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में, दूसरे मुल्कों में. तो देखा जाए तो पाकिस्तान की टोटल आबादी है जो कि है 22 करोड़ की आबादी में से 7,65,000 बंदे मूव कर गए हैं. लेकिन अगर मुकाबला देखा जाए इसके बदले मुकाबले इंडिया को देखा जाए तो उसकी 1 अरब से ज़्यादा आबादी है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ उनका 1 लाख की रेशो नज़र आती है जो कि मूव की कर गई है दूसरे ममालिक में. लेकिन रेमिटेंस की जो बात की जाए तो अभी तक इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 29% पाकिस्तान वापस लेके आया है. तो क्या वजूहात हैं इनकी, आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से क्या कहते हैं वो. आइए चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? कुतैबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मोहम्मद अहमद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? उमर जवाद. आगे आ जाइए. वालेकुम सलाम. आपका नाम? सैयद शाहजेब. अच्छा अहमद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2022 की स्टेटमेंट के लिहाज से जो एक्सपेरिमेंट हुआ है पाकिस्तान से 7,65,000 बच्चा बाहर गया है, बाहर कोई स्टूडेंट वीज़े पे, कुछ कमाने, कुछ कैसे. लेकिन अगर हम हमारी आबादी देखिए 22 करोड़, और अगर देखा जाए हम साया मुल्क इंडिया 1 अरब से ज़्यादा आबादी है उसकी सिर्फ 1 लाख की रेशो देखी गई जो बाहर गए हैं. लेकिन रेमिटेंस की जो बात आती है पाकिस्तान सिर्फ 29% ला सका है इंडिया के मुकाबले में. क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान और इंडिया का आप किसी भी सिमत से रिलेट करें तो वो समझ में नहीं आता. यू नो, they are the fifth biggest economy of this world right now. They just currently surpassed the UK economy. So किसी भी मौजू पर when it comes to especially economy, you can't relate these both countries together. Okay. जस्ट मतलब मैं इसको, आप कह रहे हैं कि उनका 1 लाख बंदा गया और वो 29 % बेच है. हमारा इवन हमारे 7 लाख और सम 65 जो उनका गया, उनका जो भेजा गया मुकाबले में हमारा 29%. हाँ, मैं समझ रहा हूँ. देखिए, उनका और जो हमारा गया है ना, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तबका है. ठीक है. लुक जैसे मैंने बताया कि वो 5वीं बड़ी अब मंडी बन चुके हैं दुनिया की, ठीक है, इकोनॉमी की, और वैसे भी दे आर द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट नेट एक्सपोर्टर्स. ठीक है. और दुनिया का कोई भी कंट्री उनके साथ अपने रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से ख़राब नहीं करना चाहता कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है. नॉट जस्ट, इवन जस्ट लुक एट द एजुकेशन सेक्टर. दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वेल देयर. And when it comes to IT sector, marvelous kind of efforts and productions from Indian authorities. उसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर देख लें इनका, they are doing exceptional work there too. और meanwhile आप यहाँ पे देखें, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ. There was COVID on peak couple of years back in 2020 and it was the 23rd of October when I saw an ad that India got vaccinated their 100 crore people. Okay. It was 2020, around 2 years and 3 months back. And on that time, only 1 crore and 88 lakh people of Pakistan got vaccinated. Okay. So just look the difference between two countries. इसके बाद मैं यही कहूँगा कि क्योंकि रिसेंटली इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है यहाँ पर, ठीक है,
बिजनेसेस बंद हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, तो लोग जो ख़ास तौर पे जो हमारे जो नौजवान हैं वो लोग जॉब्स के लिए जब निकलते हैं पाकिस्तान में तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो फिर बाहर का रुख करते हैं कि हमें बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब चूँकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम डाउन है, वो जब बाहर जाते हैं, अगर हम लोग दूसरे लोगों की बात करें ना, अगर हम लोग नॉर्मली तो बाहर जाते हैं तो बाहर उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। बाहर जाते हैं उनकी डिमांड बेहतर होती है, वो कहते हैं ज़बरदस्त लोग हैं हमारे पास, काम करने वाले लोग हैं। तो इन कंट्री से जब उधर लोग जाते हैं ना तो होता क्या है, अपना उनको उस तरह से अप्रोच नहीं किया जाता, उनको एक तरह समझ लें थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारी, ठीक है, उनको फिर एक इसी तरह से अप्रोच किया जाता है कि उनको फिर छोटी छोटी नौकरियाँ मिलती हैं, उनको फिर धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। इस वजह से उनको जो रेमिटेंसेस है ना उसकी कम मिकदार यहाँ पर आती है पाकिस्तान में, जबकि इंडिया में देखें अगर बाहर जाके बड़े बड़े ज़बरदस्त बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मिसाल देता हूँ, गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, ठीक है। मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़ा SEO का एक गुरु है नील पटेल, बहुत बड़े बड़े इस तरह के नाम है, इस तरह के पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। इंडिया के ही क्यों बाहर अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? इसमें बहुत बड़ी वजह हमारी एजुकेशन सिस्टम भी है, ठीक है। बहुत बड़ी वजह हमारा माशरती निज़ाम भी है, ठीक है। माशरा हमारा प्रेशराइज़ करता है अपने बच्चे को, उसको 2-3 रुख दिखाते, रास्ते दिखाता है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, ठीक है। एक चीज़ पे नहीं लगाता, उसको फ्रीडम नहीं देता। आप बिजनेसमैन नहीं, आप एम्प्लॉइज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जनरेट करते हैं नौकर, ठीक है। आप बिजनेसमैन जनरेट कर, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं, आप बिजनेसमैन बनते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को जगह दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि इसके नीचे मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एम्प्लॉइज़ जनरेट करें जबकि आपके पास बिजनेस कम है, इंडस्ट्रीज़ कम है, लोग कम है आपके पास और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो लोग क्या करेंगे? इतने एम्प्लॉइज़ है, जॉब्स इतनी हैं, बाकी हम लोग किधर जाएंगे? वो कहेंगे बाहर निकल हमने। बाहर जाने की बेसिक एक वजह यह है कि इधर लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब अगर ये समझा जाए कि यहाँ पे काम ज़्यादा करते हैं और बदले में आउटपुट कम मिलती है। अगर एक आदमी 7-8 घंटे काम कर रहा है तो उसके बाद जाकर उसे 30,000-35,000 रुपये मिल रहा है, या मैक्सिमम भी हुआ 50,000। अगर इतनी ही वो ड्यूटी बाहर के मुल्क में करता है तो उसे उसके लिए जो है वो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलती है, और चूँकि वो डॉलर्स में होती है, और इसलिए जो है एक आम आदमी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है ये कि अगर वो बाहर जाता है तो वो, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो मुल्क में काम करता है तो ज़ाहिर इससे मुल्क का फ़ायदा है। और अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो वो कोशिश यही करेगा कि इधर पैसा भेजने की बजाय अपनी फैमिली को उधर बुला ले, तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है जो उधर से आउटपुट हमें मिलनी है वो हमें कम ही मिलनी है। तो ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से इधर आमदनी जो है वो कम आ रही है, और इंडियन उधर जो है चूँकि एक अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से उधर ये इस चीज़ की रेशो। इंडिया के लोग ही क्यों अच्छी पोस्ट पर हैं, पाकिस्तान ज़्यादातर मजदूर तबका देखा जाता है? इसमें एक वजह यह है कि देखें एजुकेशन का बहुत फ़र्क है। यहाँ से आप मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जिनका एजुकेशन का मसला है, या उधर जाके उन्होंने मजदूरी ही करनी है। अब वो लोग हैं IT की फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं, IT की फील्ड में एक अच्छी वर्किंग करते हैं, देन अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें अच्छी जगह पर IT में एक पोस्ट मिल जाती है। हमारे लोग इधर जाते हैं और जाके मजदूरी वगैरह करते हैं, और वजह क्या है कि स्टडीज़ नहीं है। अगर अच्छी स्टडीज़ करके जाएँ तो उधर उन्हें अच्छी पोस्ट मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। यार पहली बात तो ये है कि हम बाहर जाते क्यों हैं? हम बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। दे आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो जाहिर सी बात है, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप कोई सी भी डिग्री ले रहे हैं, आप नहीं बाहर जा पा रहे। आप बाहर जाते हो किस लिए? आप जाते हो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हो। पाकिस्तान में जॉब पर पैसा नहीं है। 30,000 रुपये लगा, 4 साल जलील होने के बाद, आप एक अच्छी डिग्री करने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर हो और आपको 40,000 पे मिल रही है। एक आम बंदा आजकल के महंगाई के दौर में 40,000 कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। इस वजह से लोग जाते हैं बाहर जाते हैं कि हम बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे। अब कुछ पाकिस्तानी चले भी जाते हैं बाहर, बल्कि बहुत सारे जाते हैं, ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। जो पढ़ने जाते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है बिल्कुल, जो कि सच बात है। बट हम बाहर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे लोग पैसा कमा रहे होते हैं, पर वो पाकिस्तान क्यों भेजें भाई? वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान ही नहीं कुछ दिया तो हम इसे क्यों दें। ये एक गलत पर्सपेक्टिव है उनका। बट ये कि एट द बैक एंड वो अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे छुपा के, बट वो वैसे नहीं भेजते। असल में जितने डॉलर्स बाहर से यहाँ पे पाकिस्तानी इकॉनमी उतनी अच्छी होती है। इंडिया वाले ये चीज़ को मैटर करते हैं, वो बाहर अव्वल तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पाकिस्तान से, है वो काफिर मुल्क, ठीक है, इसमें कोई मुसलमान भी काफ़ी हैं मैम, मुसलमान तो हैं बट इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। बट ये कि अपने मुल्क का सोचते हैं, थोड़ा इधर आ जाए। अच्छा, अपना मुल्क का सोचते हैं। हाँ मैं कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग नहीं। असल में ना पाकिस्तान की इकॉनमी बेड़ा गर्क हुई पड़ी है फ़िलहाल तो, और ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है यार, बहुत कम है। इस वजह से लोग बाहर भाग जाते हैं। हर किसी के मुँह से आप सुनेंगे पाकिस्तान से क्वेश्चन रखे बाहर चलो। ये जहाँ बाहर जाने के बाद भी देखा जाए रेशो पाकिस्तान के एज ए मजदूर तबका ज़्यादा देखी जाती है।
मेंटालिटी होती है ना वहाँ पे, कैमरे में देखना मेंटालिटी होती है, लोगों की मेंटालिटी है ही नहीं किसी चीज़ की अप्रोच करने की। अब एक बंदे की जो गरीब घर से आया ना, उसकी मेंटालिटी कभी भी ये नहीं हो सकती कि मैं अरबपति कैसे बनूँ। अगर उसके जहन में आ गया ना कि मैं अरबपति बनूँ कैसे, तो फिर वो सोचना शुरू हो जाएगा कि मैंने कैसे करनी है। इनकी मेंटालिटी होती है बस 20-30 हज़ार साढ़ा गुजारा चल जाए बस, तो फिर उन्हें बाहर जाके मजदूरी बनाए। इन्होंने बाहर जाने के अच्छी जॉब के लिए आपको पढ़ना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। इनके पास कुछ भी नहीं होता है, ये बाहर जाते हैं। एक तो यहाँ पे ना वाम को बाहर जाने का बहुत क्रेज़ है, अपने मुल्क में भी रह के हम कमा सकते हैं यार। Then why only our people are like a Mazdoor tabaka and Indians are in a highly post? Look, just look at one of the all biggest companies of the world, like Google. Not just Google, so many examples. All the CEOs are Indians, okay? And I mean, they are focusing on IT sectors, Okay. which is also my interest. Like, दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने इन्वेंशंस की, सॉफ्टवेयर, आईफोन, फेसबुक, Why we don't? WhatsApp. Look, WhatsApp. You know, the world is getting digitalized day by day, and where we are still on paper. At that time, we are producing a good students. Our education system is so good, but I'm not agree with it. Okay. Why you are saying education? I'm an ACCA student. Okay. Okay. So we also call it CUK. You know well. So the thing is कि हमें जो पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग तो आज हमारी फटी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे FSC की हुई है, हमें तो सिखाया जाता है रट्टा, ठीक है। नाउ वी आर इन ACCA, सो हमें क्या कहा जाता है कि जो आपके पास सिर्फ इतनी सी बुक है या इतनी सी बुक है, वॉट एवर इट इज़, आपको सिर्फ उसमें से कॉन्सेप्ट्स क्रैक करने हैं। Okay. और जो भी MCQs आएंगे वो आपके करिकुलम में से नहीं आएंगे, वो कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन वो MCQ बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपने कभी ज़िंदगी में पढ़े नहीं होंगे। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट बाहर जस्ट लिसन मी प्लीज़। सो वो कभी नहीं अंदर से होंगे। सो व्हाट इट इज़ देन, आई मीन व्हाट इट इज़। आप किस तरह से कह सकते हो कि आपका निसाब अच्छा है? इस तरह से बिल्कुल आपका निसाब अच्छा हो सकता है, नॉलेज कभी गलत हो ही नहीं सकता। हो सकता है, अब मैं इसको इतना उस सेंस में नहीं कह रहा, नॉलेज एक सेंस में गलत भी हो सकता है, लेकिन लाइटर सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसको डिलीवर करने का मेथड गलत है। ये हो सकता है, समझते हैं? ये हो सकता है। उसको डिलीवर करने का, सो वी नीड टू पुश आवर चेंजेस हियर। अब राइट नाउ यू जस्ट सेड टू मी कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स बाहर हैं, सो ब्रदर वो बाहर ही पढ़ के बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं, वो नहीं आते पाकिस्तान। पढ़ने के बाद भी अक्सर देखा गया गए हैं मैन्युफैक्चर करके टैग यूरोप का लगा है, लेकिन वापस आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल में कमी देखी जाती है। Like Europe, you know, it's Europe and India is absolutely same now for me. I'm not talking about infrastructure, but in economy. So the thing is कि यूरोप के अंदर भी वही आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और इंडिया के अंदर भी अब वही अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। दो दे हैव इवन राइट नाउ दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज, बट स्टिल आई मीन द गवर्नमेंट्स आर डूइंग अप्रिशिएटेबल एफर्ट्स फॉर द यूथ। सो कोई एक मैसेज देंगे या कोई कमी देखते हैं ये पाकिस्तान में? कमियों से भरा पड़ा है, लेकिन यह है कि हम वो नेशन हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कल कर लेंगे, अब से करते हैं तो हो जाएगा। अभी करना है तो बाहर निकलने के बाद भी तो वहाँ वो अपनी उस चीज़ को ग्रिप नहीं ले रहे ना, क्योंकि रेमिटेंस जो देखा गया बहुत कम देखा गया, या वो बैक हैंड पे कुछ भेज रहे हैं टैक्स से बचने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि जो रिसेंटली इमरान खान ने जो स्कीम शुरू की थी उसका मैंने नाम भूल गया है। वो एक सिस्टम था, ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप यहाँ पर रेमिटेंसेस भेज सकते थे, ठीक है। अब उसको भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह की कुछ वजूहात हैं, उसको मुश्किल बना दिया गया है। रेमिटेंसेस भेजना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया रिसेंटली जो नई हुकूमत आई है ना, तब से तो लोग अब दूसरे तरीक़ों से, अनऑफिशियल तरीक़ों से पैसे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। रेमिटेंसेस भी कम आ रही हैं और बहुत सारे लोग पैसे रोक भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, मीन्स कि उन्हें पढ़ा के अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आजमाई नहीं जाती। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो यहाँ पर फैक्ट्री नहीं जहाँ पर उसे एक अच्छी प्रोवाइड मुहैया की, जहाँ वो ये चाइना जाओ, इधर जाओ उधर। तो पाकिस्तान में लोग मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें क्यों, पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते?
पाकिस्तान में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे पहले उनको पता ही नहीं है कल कोई कानून बन जाए परसों कोई कानून अभी हुकूमत गिर गई है अभी हुकूमत आ गई है ठीक है कोई हुकूमत अभी तक हमारी एक हुकूमत बताएं जो कि 5 साल की हुकूमत जिसने मुद्दत पूरी की हो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन्फ्लेशन देखिए कितनी स्पीड में बढ़ी है कोई इन चीज़ों को देख वजह क्या है? वजह आपके सामने बहुत सारी वजूहात होती हैं एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है ठीक है जब पॉलिटिकल राइवल्स जब जो हमारी हुकूमत है ना अपोजिशन के झगड़े करने में ज़्यादा जोर दे रही है जबकि दूसरे मामला की तरफ देखते हुए ज़रा बेहतर कैसे हो सकता है? बेहतर इस तरह से हो सकते हैं कि जब आवाम की हुकूमत आएगी ना जो कि मेजॉरिटी अवामी हुकूमत है इसके ऊपर आवाम को ट्रस्ट है ठीक है तो उससे ये होगा कि कम से कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम होगी ठीक है जो इस तरह की जो पार्टीज़ हैं जो कि ना अहल पार्टीज़ हैं लिटरली जो ना अहल पार्टीज़ हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं जब ये लोग इनसे जो हम लोग जान छुड़ाएंगे ना तो जब हमारे पास एक अहल हुकूमत आएगी तो उससे हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी वक्त के साथ साथ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। एजुकेशनल सिस्टम जो है उसे बिल्ड होने के चाहिए और चूँकि एजुकेशनल सिस्टम नहीं ठीक है तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है नौकर ही पैदा होंगे कोई बिजनेसमैन लोग तो पैदा नहीं होंगे। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं या बेरोज़गारी है क्या इसके पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही इसका हाथ है? बिल्कुल ऐसा ही है दरअसल सारा मैं जैसे बता रहा हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम बैठना चाहिए जो डिसाइड करे कि एजुकेशन कैसी हो और देन जो है इस चीज़ को देखा तो एक पैगाम दीजिएगा। मैं यही पैगाम दूंगा कि एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को काम की बजाय जो है वो एजुकेशन पर उसके फोकस करें देन जो है उसको काम की तरफ देखें तो इंशाल्लाह जो है अच्छी आउटपुट पाकिस्तान के लिए मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन सामीन कराम ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़ के क्या वो देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी लोग बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे वर्कर वीज़े पे क्यों हम मजदूर तबका ही बनकर रह गए हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है और वाई इंडिया इज़ ग्रेटर दैन आस। सो लोगों ने रिव्यूज़ दिए लोगों ने बताया किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हमारी तरफ से पूरी की जा रही हैं तो उनमें सुधार आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक करें बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।